अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कोरियन ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो यहाँ आसानी से सीख सकते हैं। हम सीख रहे हैं कोरियन अल्फ़ाबेट। कल हमने सीखा था खियक, नियन, मियम, रियल, दिगत। अब जो बाकी के 9 कॉन्सोनेंट्स हैं हम उनको सीखते हैं कि उनकी आवाज़ें क्या-क्या हैं। पहला कॉन्सोनेंट बी अप, बी अप जो उर्दू में बे और पे की आवाज़ देता है, इंग्लिश में बी और पी की आवाज़ देता है। अगर बी अप शुरू में आ जाए तो बे की आवाज़ देगा, अगर एंड पे बी अप आए तो ये पी की आवाज देगा। फिर आगे है सियत, सियत जो उर्दू में सीन और ते की आवाज देता है और इंग्लिश में एस और टी की आवाज देता है। अगर सियत शुरू में आए तो सीन की आवाज देता है, अगर आखिर में आए तो ते की आवाज देता है। इस तरह है जियत, जियत जो उर्दू में जीम और ते की आवाज देता है, इंग्लिश में जे और टी की आवाज देता है। शुरू में आ जाए तो जीम की आवाज देगा, आखिर पे आए तो ते की आवाज देगा। फिर है ईयंग, ईयंग ये शुरू में खामोश और आखिर में आई एन जी यानी कि अंग की आवाज देता है। शुरू में इसकी कोई आवाज नहीं है। फिर आगे है छियत, छियत जो उर्दू में चे और ते की आवाज देता है, इंग्लिश में सी एच और टी की आवाज देता है। छियत अगर शुरू में आ जाए तो चे की आवाज देगा, अगर आखिर पे आए तो फिर ते की आवाज देगा। आगे है खियक, खियक जो खाफ और काफ की आवाज देता है, इंग्लिश में के की आवाज देगा। फिर उससे आगे है थिगत, थिगत जो उर्दू में ते की आवाज देता है और इंग्लिश में टी की आवाज देता है। ये शुरू में आए या आखिर पे आवाज ते की देगा ये। फिर आगे है फियप, फियप जो उर्दू में पे की आवाज देता है और इंग्लिश में पी की आवाज देता है। ये शुरू में भी आए तो पे की आवाज देगा, आखिर पे भी आए तो पे की आवाज देगा। फिर आखिर पे है हियत, हियत जो उर्दू में ए की आवाज देता है, इंग्लिश में एच की आवाज देता है। और हियत की आवाज अक्सर आखिर में नहीं पढ़ी जाती। ये अगर आखिर पे आएगा तो इसकी आवाज नहीं पढ़ी जाती, अक्सर नहीं पढ़ी जाती। तो ये आज आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट हम करेंगे डबल कॉन्सोनेंट्स।